हमें ले लेना है मैदा। मैदा 150 से 200 ग्राम के लगभग है ये है आपको ड्राई फ्रूट जो हमने कटिंग करके उसे रख लेना है। ये है 3-4 छोटी इलायची और ये है गोंद। तो आप लोग देखकर पहचान ही रहे होंगे। तो ये गोंद है, कम से कम थोड़ा सा मैंने लिया है 25 ग्राम के लगभग। और ये है तेल है हमारा 50 ग्राम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गोंद के लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए, हमने लिया है गुड़, क्योंकि हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और गुड़ को अच्छी तरीक़े से आप इसे चाहे तो किसी चीज़ से कूट भी सकते हैं। मैं इसे छुरी की मदद से इसे कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा मीठा लगेगा ही नहीं। तो हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमने कटिंग करके दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और ये हम बनाने वाले हैं आज गोंद के लड्डू। तो चलिए अब हम स्टोव को ऑन कर लेते हैं। उस पर कढ़ाई या पैन रख दीजिए। पैन को अच्छी तरीक़े से गर्म होने दें। उसमें डाल दें घी या रिफ़ाइन कम से कम 50 ग्राम के लगभग है। उसमें डालकर अच्छी तरीक़े से गोंद को उलट पुलट करके भून लीजिए इसे, या फ्राई कर लीजिए, क्योंकि गोंद थोड़ा सा ना फ्राई करते समय चिपकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और आँच जो है ना, चूल्हे के फ्लेम को मीडियम लो ही रखिएगा, हाई नहीं करिएगा, वरना ये जल जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से फ्राई करके आप निकाल लीजिए। अब जो बचे हुए ऑयल है ना, उसमें हम डाल देंगे मैदा को डालकर अच्छी तरीके से इसे भी फ्राई कर लेना है। इसे लो मीडियम फ्लेम में ही करना है, इसे हाई में नहीं करना है। अगर हाई में करेंगे तो ये जल जाएगा और अच्छी सी टेस्ट और खुशबू नहीं आएगी। ये देखिए, जब हम किसी चीज़ को लो मीडियम फ्लेम में भूनते हैं या फ्राई करते हैं ना, या रोस्टेड बोले, जो भी बोले आप, तो करते हैं ना, तो उससे एक अच्छी सी खुशबू आती है और वो अंदर तक पक जाता है। तो कितनी अच्छी सी बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छी सी कलर आई है। अब उसी पैन में हम डाल देंगे तिल और ड्राई फ्रूट। इसे डालकर अच्छी तरीक़े से इसे भी आप रोस्ट कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम में। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, किसी चीज़ को भी आपको फ्राई करनी है तो उसे लो मीडियम में करना है। और इसे ठंडा होने दें। ठंडा हो जाए तो अब हम सभी मिश्रण जो हमने तैयार किया था, तिल और ड्राई फ्रूट, इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में और 2-3 इलायची, छोटी इलायची, इसे डालकर हम इसे दरदरा सा कूट लेंगे। बस सिर्फ एक बार मिक्सी को घुमाना है, इसे पीसना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। जब हम इलायची डालते हैं ना, तो जो क्योंकि गोंद के लड्डू बना रहे हैं, तो गोंद के लड्डू को बनाने के लिए इलायची को डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छी सी एक फ्लेवर आएगी। गोंद तो अपना फ्लेवर छोड़ देता है। और हमने देखिए गोंद को भी मिक्सी में डाला है, बस सिर्फ एक बार मिक्सी को घुमाया है, उसे पीसा नहीं है। गोंद को डालकर पीस के निकाल लीजिए। अब हमने कढ़ाई रखा है, पैन में हमने थोड़ा सा पानी डाला है, कम से कम 50 ग्राम के लगभग ये पानी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे डाल सकते हैं, या उसे अच्छी तरीक़े से, सिर्फ हमें गुड़ जो हमने डाला है ना, उसे मेल्ट होना है। गुड़ को पकाना नहीं है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस सिर्फ इसे गुड़ को मेल्ट होने तक इसे पकाना है। ये देखिए पक चुका है। अब हमने गैस के फ्लेम को हम बंद कर दिया है, ऑफ़ कर दिया है। और ये हमने लिया है 4 मगज़ को अलग से आप थोड़ा सा रिफ़ाइन डालकर इसे रोस्ट कर लीजिए। इसे भी लो मीडियम फ्लेम में करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसे हम भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देते हैं। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, जिसमें हमने इसमें गोंद को डाल देना है। अब हमने जो मिक्सर तैयार किया था उसे भी डाल देना है। 4 मगज़ उसमें डाल देना है। सभी को हम डालकर ऐड कर देंगे, जितने भी हमने मिक्सर तैयार किए थे उसे ऐड कर देंगे। ये है मैदा जो हमने रोस्टेड करके रखा था, इसे भी डाल देना है। अब ऊपर से हमने जो गुड़ की चाशनी नहीं, सॉरी, जो हमने गुड़ को पिघला कर रखा था उसे ऊपर से डाल देना है। ये सारे जो है ना मिश्रण, अभी ये गरम है, तो इसके मैं बैचला की मदद से इसे सभी को मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीक़े से इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने से ना ये क्या होगा
कि सभी में मिक्स बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने पर हाथ की मदद से करूँगी, लेकिन इसे ज़्यादा ठंडा ना होने दे तो ये लड्डू नहीं बनेगी। इसे थोड़ा सा ठंडा गरम तो इसे रखना ही होगा, क्योंकि आप इसे अपने आकार में लड्डू को बना सकते हैं, वरना ये नहीं बनेगा। और हमने जो इलायची डाली थी ना, उसकी क्या खुशबू आ रही है। गोंद अपना फ्लेवर छोड़ देता है, लेकिन इसलिए हमने इलायची डाली कि इससे अच्छी सी खुशबू आएगी। एक मिठाई का जो होता है ना, वो ये आ जाएगा इसमें, तो ये मिठाई जैसा लगने लगेगा आपको। गोंद कि लड्डू में गोंद का खुशबू नहीं आएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो